आप सभी को वसुधा कनुप्रिया का नमस्कार। मित्रों, आज कुछ तकनीकी समस्या के कारण मैं डायरेक्ट जुड़ नहीं पाई, तो मैंने प्रयास किया कि फिर मैं फ़ोन से आपके साथ कनेक्ट हो सकूँ। लेकिन ये शुक्र है कि मैं इस समय आपके साथ पर्पल पेन पेज पर लाइव जुड़ पा रही हूँ। और क्योंकि मैंने एक अलग तरह का माइक आज यूज़ कर रही हूँ, तो कृपया आप मुझे बता दें कि आवाज़ में क्लैरिटी है या नहीं? बहुत-बहुत स्वागत है, नमस्कार डॉक्टर माधवी करोल, रेखा जोशी जी, रमेश पठानिया जी, अन्य सभी मित्र भी धीरे-धीरे हमारे साथ जुड़ जाएँगे, तो कृपया मुझे लिख कर एक बार बता दें आप में से कोई। 6 लोगों को मैं इस समय लाइव देख पा रही हूँ। सीमाप सुल्तानपुरी जी, उस्ताद शायर, आदरणीय आपका बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और माधवी करोल जी ने बताया है कि आवाज़ क्लियर है, बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी को मैं वसुधा कनुप्रिया नमस्कार करती हूँ, आज के कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। पर्पल पेन साहित्यिक समूह ने 6 वर्ष लगातार अपनी साहित्यिक यात्रा जारी रखकर अब हम अपनी इस यात्रा के 7वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और पर्पल पेन का छठा वार्षिकोत्सव जश्न अल्फाज 2021 जो ऑन ग्राउंड रियल टाइम इवेंट होना था, उसके लिए बुकिंग भी हो गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वह कार्यक्रम इस समय नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरे पैर में कुछ चोट है। और पीछे दिनों जब हम करना चाहते थे वो कार्यक्रम जनवरी में, तब कोविड की स्थिति काफ़ी ख़राब थी। तो इस कारण अभी ये कार्यक्रम पोस्टपोन्ड है और बहुत ही जल्द मैं इस वार्षिकोत्सव के विषय में आपको सूचना दे सकूँगी। इसके ऊपर चिंतन चल रहा है। पर्पल पेन पटर पर हमारी जो साहित्यिक गतिविधियाँ हैं, साप्ताहिक गतिविधियाँ, उसमें गद्य, पद्य, शब्द पर, चित्र पर अनेक-अनेक तरह की प्रतियोगिताएँ होती रहती हैं। उन सभी गतिविधियों का ये 300वाँ सप्ताह है। तो एक लंबी साहित्यिक यात्रा हम कर आज यहाँ पर पहुँचे हैं, एक माइलस्टोन अचीव किया है, जिसके लिए मैं सभी कार्यक्रम संचालकों, सभी सक्रिय सदस्यों और कवि मित्रों का धन्यवाद देती हूँ। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि काव्य गोष्ठियों के अतिरिक्त हमने कुछ वर्कशॉप्स भी की हैं, प्रतियोगिताएँ आयोजित करते रहते हैं, पुस्तकों का प्रकाशन किया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हम आयोजित करते रहे हैं, तीज उत्सव आदि। और इसके साथ-साथ हम अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाते हुए कुछ पर्यावरण पर, अनेक-अनेक विषयों पर, अनेक-अनेक त्योहारों पर भी हम अपने कार्यक्रम करते रहते हैं। अपना एक जो फ़र्ज़ है, एक सिटिज़न होने का जो हमारा दायित्व है, उसको हम निभाने की, उसका निर्वहन करने का प्रयास करते हैं। कुछ नए सदस्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैं ये सब जानकारी आपको दे रही हूँ, अन्यथा जो हमारे मित्र पुराने सभी मुझे दिख रहे हैं, डॉक्टर दमयंती शर्मा, गीता भाटिया जी और डॉक्टर पुष्पलता भट्ट, अरुण शर्मा जी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, कविता सूद जी पंचकुला से, शारदा मद्रा जी दिल्ली से, देवनारायण शर्मा जी उत्तर प्रदेश से, रेखा जोशी जी हरियाणा से, रमेश पठानिया जी भी दिल्ली से जुड़े हैं। तो भारतवर्ष के अलग-अलग राज्यों से हमारे साथ हमारे मित्र जुड़े हुए हैं। यह ऑनलाइन आयोजन का एक सुखद पक्ष है, क्योंकि जो ऑन ग्राउंड कार्यक्रम, रियल टाइम कार्यक्रम होते हैं, उनमें इतने दूर-दूर से कई बार नहीं आ पाते सदस्य और मित्र। तो डॉक्टर दमयंती जी ने कहा है कि वे भी मुंबई से जुड़ी हैं। मैं जानती हूँ कि आप आजकल मुंबई में हैं, तो बहुत-बहुत धन्यवाद और स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो मित्रों, समय की बाध्यता है, इसलिए मैं और अधिक विस्तार से कुछ नहीं बता पाऊँगी, लेकिन मैं एक विशेष सूचना आप सभी को देना चाहती हूँ आज के इस शुभ अवसर पर कि इस 300वें सप्ताह में हमने कई सारी प्रतियोगिताएँ आयोजित की हैं। उन सब प्रतियोगिताओं के विजेताओं को उपहार दिए जाएँगे। पहले भी समय-समय पर हम इस तरह से अपने सदस्यों का उत्साहवर्धन करते रहे हैं, लेकिन इस बार आज एक गीत प्रतियोगिता की मैं घोषणा करती हूँ, अनाउंसमेंट करती हूँ। 1 मार्च से 20 मार्च तक इस प्रतियोगिता में सभी लोग भाग ले सकते हैं, जो पर्पल पेन के सदस्य हैं वे भी, और जो सदस्य नहीं हैं, वे सदस्यता लेकर, जो कि निःशुल्क है, आपको केवल पटल पर अपनी रिक्वेस्ट भेजनी है, आपको ऐड कर लिया जाएगा और आप सभी लोग उस प्रतियोगिता में भाग लें, उसको एक पर्पल पेन एंथम की तरह लिखें, जिसके विषय में मैं शीघ्र ही एक लिखित जानकारी, एक विस्तृत सूचना मैं आप सभी के साथ यहाँ पेज पर और समूह में साझा करूँगी। और मित्रों, त्रिशतकीय आयोजन के इस सुंदर शुभ अवसर पर मैं वसुधा कनुप्रिया आप सभी के समक्ष अपनी कुछ कविताएँ प्रस्तुत करती हूँ और सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ कुछ दोहों से, तो सुनिएगा। नाता केवल ईश से रख कर देखें आप,
नाता केवल ईश से रख कर देखें आप, माया की बाधा हटे कट जाए हर पाप। माया की बाधा हटे कट जाए हर पाप। मधु श्रीवास्तव मधुश्री जी भी हमारे साथ पुणे से जुड़ी हुई हैं। तो मित्रों, यदि मैं आपका नाम न पढ़ पाऊँ तो मुझे कृपया क्षमा कीजिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गीता भाटिया जी भी जुड़ी हैं। कविता पाठ शुरू करती हूँ। नाता केवल ईश से रख कर देखें आप, माया की बाधा हटे कट जाए हर पाप। और जिनको अपना जानकर रखते प्रतिपल साथ, जिनको अपना जानकर रखते प्रतिपल साथ, ऐसे मीठे मीत ही खंजर रखते हाथ। और ये दोहा देखें, रिश्तों में हो प्रेम जब बनते हैं वे खास। रिश्तों में हो प्रेम जब बनते हैं वे खास। सिर्फ दिखावा हो जहां रहती वहां खटास। और मात पिता से चाहिए, आजकल ये आप अपने आसपास जरूर देखते होंगे, ये दोहा प्रस्तुत करती हूँ। देवनारायण शर्मा जी, सुस्वागतम आदरणीय कविता सूच जी। मात पिता से चाहिए पैसा और मकान, फेंक उन्हें देते समझ जो टूटा सामान। और ये आज का अंतिम दोहा कि कटे हजारों पेड़ और नदियां जाती सूख। कटे हजारों पेड़ और नदियां जाती सूख, नोच रही चूनर हरी मानव की ये भूख। नोच रही चूनर हरी मानव की यह भूख। और हमारे साथ मध्य प्रदेश से प्रबोध मिश्र हितैषी जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। कमलकांत शर्मा जी राजस्थान जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत ही बहुत स्वागत है आप सभी का। उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों से आप सभी लोग हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ से एक मुक्तक मैं प्रस्तुत करती हूँ। आदरणीय सीमाब सुल्तानपुरी जी ने कहा है, अच्छे हैं सभी दोहे, प्रस्तुति भी सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे। और मित्रों, माँ को एक दोहा मुक्तक मैं समर्पित करती हूँ। मेरे दिल में सदा बसती है मेरी भोली भाली माँ। मेरे दिल में सदा बसती है मेरी भोली भाली माँ। करे वो प्यार या गुस्सा सदा लगती निराली माँ। वही देवी है जिसने मेरे जीवन को दिशा दी है। वही देवी है जिसने मेरे जीवन को दिशा दी है। कि कार्तिक की अमावस में है एक पूजा की थाली माँ। कि कार्तिक की अमावस में है एक पूजा की थाली माँ। और हमारे साथ सुरेंद्र पाल वैद्य जी जुड़ गए हैं मंडी हिमाचल प्रदेश से, इसी राज्य की कसर बाकी थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप सभी को दोहे पसंद आए, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। मित्रों, काव्य पाठ करते समय हो सकता है मैं साइड बाय साइड कमेंट्स ना देख पाऊँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि साथ में कमेंट्स भी पढ़ती चलूँ। डॉक्टर दमयंती जी, डॉक्टर देवनारायण शर्मा जी, मधु श्रीवास्तव जी, प्रबोध मिश्र हितैषी जी, डॉक्टर पुष्पलता भट्ट जी, अरुण जी, और आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। वैसे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं लेकिन नाम मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, शायद कमेंट्स के ठीक से मुझे दिख नहीं रहे हैं। और अरुण जी ने कहा है कि माँ का सर्वाधिकार तो डैश डैश के पास लगता है, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। यूनिवर्सल टॉपिक्स हैं, विषय माँ सभी की है। जो इस संसार में आया है उसकी माँ अवश्य है। और माँ की भी, धरती भी माँ है, हमारा देश भी माँ है, इसलिए किसी का सर्वाधिकार नहीं है उस पर। और बृजनंद विश्वकर्मा जी कह रहे हैं, हर माँ को नमन। आपकी कविता ही बहुत अच्छी है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि वे लोग जिनको अभी भी माँ का आशीर्वाद सानिध्य प्राप्त है और वे जो माँ की स्मृतियों के साथ जी रहे हैं, उन सभी माताओं को, मदर्स को हम नमन करते हैं। और आगे चलती हूँ, इश्क पर एक मुक्तक पेश करती हूँ कि हसरते नाकाम पर अफसोस कैसा। हसरते नाकाम पर अफसोस कैसा, इश्क में इल्जाम पर अफसोस कैसा। हसरते नाकाम पर अफसोस कैसा, इश्क में इल्जाम पर अफसोस कैसा। वो कहें कातिल नवाजिश मेहरबानी। वो कहें कातिल नवाजिश मेहरबानी। इस हंसी इनाम पर अफसोस कैसा। इस हंसी इनाम पर अफसोस कैसा। बहुत बहुत शुक्रिया। कविता सूद जी ने कहा सत्य वचन, वो उन्होंने माँ के लिए कहा है। हमारे साथ मीनाक्षी भटनागर जी भी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। गीता भाटिया जी, कविता सूद जी, शारदा मद्रा जी, सुरेंद्र पाल वैद्य जी, विश्वकर्मा जी, कमलकांत जी,
पठानिया जी भी यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए थे, मधु श्रीवास्तव जी, सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। और मित्रों, क्योंकि तकनीकी कारण से थोड़ा-सा डिले हो गया है, तो अब मैं समझ नहीं पा रही कि कितना क्या पढ़ूँ, क्या ना पढ़ूँ। ख़ैर, तो मैं अपने अपने या पूरे विश्व, पूरे संसार के, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी श्री कृष्ण को ये मुक्तक समर्पित करती हूँ कि तेरे रंग में रंगी हुई हूँ, सांवरिया गिरधारी। तेरे रंग में रंगी हुई हूँ, सांवरिया गिरधारी। और रंग ना मुझे सुहाए, ओ मेरे बनवारी। तूने चरणों में न रखा, जीते जी मर जाऊंगी। तूने चरणों में न रखा, जीते जी मर जाऊंगी। कनु प्रिया तेरी प्रीति में, देखो सुध बुधारी। कनु प्रिया तेरी प्रीति में, देखो सुध बुधारी। कनु प्रिया तेरी प्रीति में, देखो सुध बुधारी। और कमल खान जी ने कहा, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी। हाँ जी, मैं तो यही मानती हूँ, बाकी अपना अपना मत है, अपनी अपनी सोच है। और मेरा जो भाव था वो मैंने प्रकट किया। और समझ सकते हैं कि कनु प्रिया मैंने उपनाम रखा है, तो श्रीमती राधा रानी जी और कृष्ण के प्रति मेरे मन में विशेष भाव है। और देवनारायण जी ने कहा, तेरे रंग में रंगी हुई हूँ, सावरिया गिरधारी। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रिज नंद विश्वकर्मा जी, मेहरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, और गीता भाटिया जी, डॉक्टर देवनारायण शर्मा जी, कविता सूद जी, सीमा आप सुल्तानपुरी जी, आदरणीय प्रणाम सहित। और मित्रों, मैं इसके साथ, क्योंकि जब ऑनलाइन, जब ऑन द ग्राउंड रियल टाइम प्रोग्राम्स होते हैं, काव्य पाठ होते हैं, तो कभी समय अभाव के कारण, कभी व्यवस्थाओं में लगे रहने के कारण कविता पाठ का उतना समय नहीं मिल पाता। इसीलिए ऑनलाइन ऑनलाइन आयोजन, जबकि कोविड जैसी वैश्विक महामारी के कारण शुरू किए गए थे, मजबूरी में एक तरह से, स्थिति को ध्यान में रखते हुए। लेकिन इनके कुछ फायदे भी ये हुए कि अब जैसे हम आधा घंटा, 1 घंटा के लाइव काव्य पाठ चले, तो हम अपनी रचनाएँ प्रस्तुत कर सकें, अलग-अलग तरह की, अलग रंगों की, अलग मूड्स की रचनाएँ प्रस्तुत कर सकें, और अलग विधाओं की भी। तो मैं अपनी इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं अपनी 1-2 मुक्त छंद कविताएँ आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। और ये जो विषय है, थोड़ा-सा ऐसा ना समझा जाए कि ये फेमिनिस्ट हूँ मैं, लेकिन हाँ, बस एक मन का विचार है, जैसा कवि के मन में आया सो लिख दिया। तो मैं प्रस्तुत करती हूँ। इस कविता का शीर्षक है, एक स्त्री प्रेम में। एक स्त्री प्रेम में जब सर्वस्व न्यौछावर कर संभालती थी घर परिवार, दे नहीं पाती थी ध्यान उतना प्राण प्रिय स्वामी पर, कहलाती थी नीरस, बौड़म, बेढब, बेसलीका, फूहड़। जो नहीं जानती थी पति केवल पुरुष था, वो मात्र स्त्री, नींद की गोली सी। वो मात्र स्त्री, नींद की गोली सी। एक स्त्री प्रेम में जब बन जाती है अभिसारिका, एक स्त्री प्रेम में जब बन जाती है अभिसारिका, करती नहीं मात्र प्रणय निवेदन, वरन बढ़ाती है हाथ, रंभा मेनका सी रिझाती है प्रेमी को या पति को। और उसी क्षण बना दी जाती है निर्लज्ज, उल्टा, बेहया, बदचलन। कितने प्रेमी थे, पूछता है जीवन साथी। कितने प्रेमी थे, पूछता है जीवन साथी। कैसे सीखा ये खेल, जानना चाहता प्रेमी, बहुत खुली हुई हो। कहते सहकर्मी और सहेलियां हंसकर, जलती हैं स्त्रियां घर पड़ोस की उसके उन्मुक्त भाव व्यवहार पर। कहती हैं आवारा उसे, कहती हैं आवारा उसे। न गृहिणी, न कामकाजी, न पर्दादार, न बेपर्दा, न लजीली शर्मीली, न अभिसारिका। एक स्त्री प्रेम में, एक स्त्री प्रेम में बस होती है विवश। एक स्त्री प्रेम में बस होती है विवश, अपने ही प्रेम से, आसक्ति से, अनुरक्ति से। और स्वीकार कर हर आरोप, हर लांछन, पा जाना चाहती है सामीप्य अपने प्रियतम का। और पा जाना चाहती है सामीप्य अपने प्रियतम का। धन्यवाद। और रेखा जोशी जी ने कहा है, अति सुंदर प्रस्तुति। कविता सूद जी, गीता भाटिया जी, नीता नैयर जी ने कहा, इन विचारों से सहमत हूँ। धन्यवाद। सहमत या असहमत होना आवश्यक नहीं है। कविता का जो मैंने अपना पक्ष रखा है अपने इस विषय पर, उसके लिए प्रयास किया कि अच्छे शब्दों में अपनी बात कह सकूं। मधु श्रीवास्तव जी ने कहा मार्मिक, और कमलकांत जी ने कहा कि एक अलग ही विषय है।
और शारदा मद्रा जी ने भी यही कहा कि एक स्त्री प्रेम में विवश। हाँ, जब बहुत ही ज़्यादा कंज़र्वेटिव सोसाइटी थी तब भी, और आज जब एक ओपन सोसाइटी है, हर तरह से घूम फिर कर, यदि वो स्वच्छंद कहा जाएगा उसे, यदि वो थोड़ी-सी ओपन है, खुले विचारों की, अपना विचार व्यक्त कर सकती है, और यदि कम बोलती है, थोड़ी-सी ट्रेडिशनल है, तो उसको बैकवर्ड कहा जाता है। ऐसा मैंने ऑब्ज़र्व किया है। और इसलिए मैंने ये लिखा, मन में जो बात आई। और मित्रों, जब मैंने ये कविता लिखी, तो इसको पढ़कर किसी ने ये अपने पेज पर प्रश्न डाला कि एक पुरुष प्रेम में कैसा होता है? तो फिर मेरे कुछ मित्रों ने, कॉमन फ्रेंड से कहा कि आपको इस पर भी लिखना चाहिए, और हमारे साथ बलराम निगम जी भी जुड़ गए हैं। नमस्कार आपको। और अरुण शर्मा जी ने क्या, स्त्री ही स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन नहीं है। देखिए, ये बहुत ही डिबेट नहीं चल रही, ये काव्य गोष्ठी चल रही है। एक काव्य पाठ चल रहा है, इस विषय पर हम बाद में बात करेंगे किसी दिन। और एक स्त्री प्रेम में होती है विवश, भावपूर्ण रचना, कहा है सुरेंद्र पाल वैद्य जी ने, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी ने कहा, यही सच है। तो मित्रों, आगे बढ़ाते हैं इस काव्य पाठ को। और वो कविता भी मैं प्रस्तुत करूंगी आपके सामने, जिसका शीर्षक है एक पुरुष प्रेम में। एक पुरुष प्रेम में चाहता है स्त्री स्वर्ग से उतरी अप्सरा सी। एक पुरुष प्रेम में चाहता है स्त्री स्वर्ग से उतरी अप्सरा सी, अभिसारिका या शायद शुद्रक लिखित मिच्छकटिका की नायिका वसंत सेना। सशक्त किंतु पुरुष पर आसक्त, या किसी नगर वधु सी सुकोमल शोभनीय किंतु निर्लज्ज। एक पुरुष प्रेम में चाहता है रवि वर्मा की कृति से साक्षात्कार, पसंद की अभिनेत्री या सुगठित मॉडल, या वो कोई भी स्त्री जो अलभ्य हो, अलभ्य यानी कि इनअटेनेबल हो, यानी पहुंच से बाहर हो। एक पुरुष प्रेम में चाहता है रवि वर्मा की कृति से साक्षात्कार, पसंद की अभिनेत्री या सुगठित मॉडल, या वो कोई भी स्त्री जो अलभ्य हो। पुरुष प्रेम नहीं, वासना चाहता है। पुरुष प्रेम नहीं, वासना चाहता है। कमरे के भीतर एक वेश्या, बाहर एक सकुचाई नारी, उसकी संतान की माता, उसकी माता की कुलवधू, परिवार का मान, जिसे रात दिन पुरुष के मनोरंजन हेतु बदलना हो पात्र व चरित्र पल भर में। कालखंड बदले, सभ्यताएं बदली, नहीं बदली तो मानसिकता पुरुष की। कालखंड बदले, सभ्यताएं बदली, नहीं बदली तो मानसिकता पुरुष की। एक पुरुष प्रेम में आज भी चाहता है, एक पुरुष प्रेम में आज भी चाहता है, वो कोई भी स्त्री जो अप्राप्य हो, वो कोई भी स्त्री जो अप्राप्य हो। धन्यवाद। और आप सभी के कमेंट्स पढ़ने की मेरी बहुत इच्छा है। शारदा मद्रा जी हमारे साथ, सुशील साहिल जी भी जुड़ गए हैं झारखंड से। बहुत बहुत स्वागत है, आप बड़े ही मशहूर शायर हैं। यहाँ जितने भी मित्र अभी तक मैं जिनका नाम पढ़ पा रही हूँ, सभी बहुत ही योग्य कवि कवियत्रियाँ हैं। तो आप सभी इस रचना पाठ को पसंद कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत ही विशेष है, महत्वपूर्ण है कि आपने इन रचनाओं को पसंद किया, मेरे भाव, मेरी अभिव्यक्ति को सराहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बलराम निगम जी, डॉक्टर देवनारायण शर्मा जी, रेखा जोशी जी, कमलकांत शर्मा जी, सुशील साहिल जी, कविता सूद जी, रेखा जोशी जी, डॉक्टर दमयंती जी, डॉक्टर पुष्पलता भट्ट जी, नीता नैयर जी, कविता सूद जी, सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। और मित्रों, समय की थोड़ी सी कमी है, और कमी भी नहीं थी, असल में मैं ही लेट हो गई, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मैं और एक रचना और प्रस्तुत करती हूँ। मोहब्बत की दुनिया में प्रेम केवल चांद तारे तोड़ लाना, ये सब बातें होती हैं प्रेम में। तो मैंने ये कविता लिखी है, मोहब्बत की दुनिया में। मोहब्बत की दुनिया में होते हैं दो दिल, करते निगाहें चार, बुनते ख्वाब हजार। मोहब्बत की दुनिया में होती है जुस्तजू, आरजू, ख्वाहिशें, ख्वाब, और दो किस्मतें बनती बिगड़ती। मोहब्बत की दुनिया में होती है पाकीज़गी, सच्चाई, विश्वास, और बस इश्क। मैं रिपीट नहीं कर रही मित्रों, समय के कारण। मोहब्बत की दुनिया में होती है पाकीज़गी, सच्चाई, विश्वास, और बस इश्क। मोहब्बत की दुनिया में होती है कसक मिलन की, मिलकर खो जाने की, और हाथों मिले हाथ खामोशियां बातें करती। मोहब्बत की दुनिया में अब नहीं होते हीर रांझा, लैला मजनू, सोहनी महिवाल, शीरी फरहाद।
मोहब्बत की दुनिया में अब नहीं होते हीर रांझा लैला मजनू सोनी महिवाल शीरी फरहाद। मोहब्बत की दुनिया में अंतिम पंक्तियां। मोहब्बत की दुनिया में अब है इश्क कमबख्त बेशर्म निकम्मा और कमीना। मोहब्बत की दुनिया में अब है लव सेक्स धोखा इमोशनल अत्याचार साजिशें बलात्कार एसिड अटैक कत्ल और क्राइम पेट्रोल। मोहब्बत की दुनिया में अब है लव सेक्स धोखा इमोशनल अत्याचार साजिशें बलात्कार एसिड अटैक कत्ल और क्राइम पेट्रोल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नीता जी। बहुत बहुत आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। और दिखाई देने का तो कुछ नहीं, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है एडवांस, तो कभी भी किसी को हम देख सकते हैं। आदरणीय सुरेंद्र पाल वैद्य जी ने प्रशंसा की, रचना की, कविता सूद जी ने, डॉक्टर पुष्पलता भट्ट जी ने, सुधा जैन जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वागत है आपका, नमस्कार। बलराम निगम जी, मधु श्रीवास्तव जी और सभी मित्रों को मैं धन्यवाद देती हूँ। 14 लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, तो आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। सभी मित्र जानते हैं कि आजकल कुछ अलग ही परिस्थिति में हूँ मैं, और लगता नहीं था कि काव्य पाठ कर पाऊंगी, फिर भी और आप सबसे इजाजत लेते हुए तो मित्रों, देवनारायण शर्मा जी ने भी और प्रबोध मिश्र हितैषी जी ने भी कविताओं को की प्रशंसा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इन थोड़ी सी अलग रंग की कविताओं से गुजरते हुए होते हुए अब हम चलते हैं वसंत की ओर, जो चरणजीत सिंह चरण जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। मीनाक्षी भटनागर जी धन्यवाद। आप लोगों के कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे, मुझे नाम दिखाई दे रहे हैं। तो वसंत पर मैं ये कविता प्रस्तुत करती हूँ। वासंती परिधान धरा का देख खिले मुस्कान सजी धजी नव वधु सी धरती हिय भरे हिय अरमान। भ्रमर अली करते हैं गुंजन छटा प्रकृति सुंदर यौवन जैसा कुछ दिन का ही है वसंत मेहमान। और लदे फूल हैं हर डाली पर सजे हुए गुलदान। लदे फूल हैं हर डाली पर सजे हुए गुलदान। कलरव पंछी करते करते हैं वसंत ऐलान। समय बदलता आता पतझड़ जब रिश्तों में देखो। समय बदलता आता पतझड़ जब रिश्तों में देखो। सच्चे मित्रों और अपनों की तब होती पहचान। सच्चे मित्रों और अपनों की तब होती पहचान। छूटेंगे सब संगीत साथी टूटेगा हर नाता। छूटेंगे सब संगी साथी टूटेगा हर नाता। यह जीवन एक घट माटी का समझ जरा नादान। और बहुत पसारा फैला करना दिखला झूठी शान। बहुत पसारा फैला कर ना दिखला झूठी शान। पहुंच के चोटी पर ही तो सुन आती है ढलान। सादा जीवन उच्च विचार रख झुककर सबसे मिल। सादा जीवन उच्च विचार रख झुककर सबसे मिल। दुनियादारी है बस खेला मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान। और जब वसंत आए जीवन में भोग सभी सुख साधन। जब वसंत आए जीवन में भोग सभी सुख साधन। पद चापों पर समय की लेकिन भी रखना तू ध्यान। और वासंती परिधान धरा का देख खिले मुस्कान सजी धजी नववधु सी धरती भरे ये अरमान। भ्रमर अली करते हैं गुंजन छटा प्रकृति सुंदर यौवन जैसा कुछ दिन का ही है वसंत मेहमान। यौवन जैसा कुछ दिन का ही है वसंत मेहमान। और मित्रों, हमारे साथ अभी थोड़ी देर पहले काव्य का पाठ करने वाले युवा कवि करुणानिधि तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। मंजू वशिष्ठ राज भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। राधे राधे मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बलराम निगम जी ने कहा बहुत सुंदर प्रस्तुति, हार्दिक आभार। शारदा मद्रा जी, डॉक्टर पुष्पलता भट्ट, प्रबोध मिश्र हितैषी जी, देवनारायण जी, सुधा जैन जी, आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। मीनाक्षी भटनागर जी, कविता सूद जी। और मित्रों, कुछ शेर मैं पेश करती हूँ, खुले शेर सुनिएगा। क्यों ना मिलकर पाल लें हम तुम मोहब्बत का वहम। क्यों ना मिलकर पाल लें हम तुम मोहब्बत का वहम। 4 दिन की जिंदगी है मशगला कुछ चाहिए। क्यों ना मिलकर पाल लें हम तुम मोहब्बत का वहम।
4 दिन की ज़िंदगी है मशगला, कुछ चाहिए और लूट लेता है सुकून और चैन मेरा इस तरह। लूट लेता है सुकून और चैन मेरा इस तरह, एक नज़र ही मेरे दिलबर की उड़ाती होश है। वैसे मैंने ये श्री कृष्ण के ऊपर लिखा था और राधा रानी जी पर, कि लूट लेता है सुकून और चैन मेरा इस तरह, एक नज़र ही मेरे दिलबर की उड़ाती होश है। और ये शेर सुने, कि मुझे बेचैन करके सो रहे हो खैर से तुम तो, मुझे बेचैन करके सो रहे हो खैर से तुम तो, तुम्हारी भी उड़े नींदें तुम्हें भी इश्क हो जाए, तुम्हारी भी उड़े नींदें तुम्हें भी इश्क हो जाए। और ये शेर, कि तेरी मोहब्बत में मैंने सीख ली है मैं कशी जाना, माफ कीजिए, तेरी सोहबत में मैंने सीख ली है मैं कशी आप समझते हैं, ड्रिंकिंग अल्कोहल, सॉरी। तेरी सोहबत में मैंने सीख ली है मैं कशी जाना, जब भी नजरें मिलाती हूँ नशा सा छाने लगता है, जब भी नजरें मिलाती हूँ नशा सा छाने लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी के कमेंट्स में लगातार पढ़ नहीं पा रही हूँ। सुधा जैन जी, कविता सूद जी, देवनारायण शर्मा जी, शारदा मद्रा जी, करुणा निधि तिवारी जी, डॉक्टर देवनारायण शर्मा जी, आदरणीय सीमा सुल्तानपुरी जी, मीनाक्षी भटनागर जी, नीता नैयर जी, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, अन्य सभी मित्रों का मैं धन्यवाद करती हूँ। और मित्रों, एक दो दोस्तों की, मधु श्रीवास्तव जी, धन्यवाद धन्यवाद। तुम्हारी भी उड़े जी जी जी, मुझे बेचैन करके सो रहे हो खैर से तुम तो, मुझे बेचैन करके सो रहे हो खैर से तुम तो, तुम्हारी भी उड़े नींदें तुम्हें भी इश्क हो जाए। और हमारे साथ सरोज शर्मा जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। करुणा निधि ने भी अगले शेर की एक मिसरा कोट किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मित्रों, अब एक गज़ल के चंद एक गज़ल, एक मतला और दो शेर पेश करती हूँ। और उम्मीद है आपको ये काव्य पाठ पसंद आ रहा है, रुचिकर लग रहा है, बोरिंग नहीं लग रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी एक फलसफा है यूं हमें लगता रहा, जिंदगी एक फलसफा है यूं हमें लगता रहा, हादसों का सिलसिला है यूं हमें लगता रहा, जिंदगी एक फलसफा है यूं हमें लगता रहा, हादसों का सिलसिला है यूं हमें लगता रहा। और राह मुश्किल थी बहुत पर फिर भी हम बढ़ते गए, राह मुश्किल थी बहुत पर फिर भी हम बढ़ते गए, रास्ता कांटों भरा है यूं हमें लगता रहा। और ये शेर, कि मुफलिसी के दौर में तो छोड़ जाते हैं सभी, आपने भी ये महसूस किया होगा कि मुफलिसी के दौर में तो छोड़ जाते हैं सभी, जीस्त का ये फैसला है यूं हमें लगता रहा। जीवन एक यात्रा है, इसमें बहुत से लोग आते हैं, मिलते हैं, बिछड़ते हैं, स्ट्रेंजर्स दोस्त बन जाते हैं, कुछ दोस्त बन के बिछड़ जाते हैं, कुछ दोस्त दुश्मन भी बन जाते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है, यात्रा जारी रहती है। तो इसलिए कहा कि मुफलिसी के दौर में तो छोड़ जाते हैं सभी, जीस्त का, जिंदगी का फैसला समझकर सब आना जाना कबूल कर लेना चाहिए, जीस्त का ये फैसला है यूं हमें लगता रहा। बहुत बहुत शुक्रिया बलराम निगम जी, प्रबोध मिश्र तहसी जी, सरोज शर्मा जी, डॉक्टर देव नारायण शर्मा जी, मधु श्रीवास्तव जी, आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। और जिनके कमेंट्स मैं नहीं पढ़ पा रही उनसे मैं क्षमा चाहती हूँ। और एक मतला और दो शेर और हाजिर करती हूँ आपके सामने, कि मौत ने मंजर बुने हैं खुश भला कैसे रहे। आप देख रहे हैं कि रूस और की लड़ाई चल रही है यूक्रेन के साथ, और किस तरह का माहौल बन रहा है। हमारी भी मजबूरी थी, पाकिस्तान ने जब जिस तरह से हमला किया, चूहे ने जैसे बिल में से निकल के, तो करगिल का युद्ध हमें करना पड़ा। कभी कभी युद्ध आवश्यक हो जाता है मित्रों। तो ये पर्सपेक्टिव अपना अपना हर एक देश का है। तो फिर ये शेर सुनिए, कि मौत ने मंजर बुने हैं खुश भला कैसे रहें, मौत ने मंजर बुने हैं खुश भला कैसे रहें, लोग सब रोते मिले हैं खुश भला कैसे रहें। और देश टुकड़ों में बटा है, आपने देखा इलेक्शन के दौरान क्या क्या बातें हुई, किस किस तरह से लोगों ने बातें की, क्या क्या कहा, कि देश टुकड़ों में बटा है जातियों के नाम पर, देश टुकड़ों में बटा है जातियों के नाम पर, धर्म के कांटे उगे हैं खुश भला कैसे रहें। और ये शेर देखें, कि बेजुबानों का लहू बहता दिखे है हर तरफ, बेजुबानों का लहू बहता दिखे है हर तरफ, मौत ही के काफिले हैं खुश भला कैसे रहें।
मौत ही के काफिले हैं, खुश भला कैसे रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। और नीता नैयर जी ने कहा है कि माफ़ी चाहती हूँ, उन्हें कहीं जाना है, तो कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई अभी तक जुड़ी, आपका आशीर्वाद मिला, आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कुछ मित्र शायद छोड़कर चले भी गए हैं, क्योंकि मुझे ऑनलाइन कम ही लोग अब दिखाई दे रहे हैं, फिर भी 10 लोग हैं। और मधु श्रीवास्तव जी, देवनारायण शर्मा जी, शारदा जी, कविता जी, करुणा निधि जी, पुष्पलता भट्ट जी आदि सभी मित्रों को मैं धन्यवाद देती हूँ। इनमें से कुछ एक दो ऐसे भी होंगे जो कमेंट नहीं कर रहे हैं एनोनिमसली, तो देख रहे हैं, लेकिन उनका भी मैं धन्यवाद देती हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। और दोस्तों, अब जाते जाते एक मुकम्मल गज़ल। धन्यवाद करुणा निधि जी, आपको सभी शेर पसंद आए। कविता सूद जी, धन्यवाद डॉक्टर कविता सूद। सुनिएगा मुकम्मल गज़ल के चंद ये अशार। और मोहब्बत का यकीन तुमको दिलाना है ज़रा मुश्किल, मोहब्बत का यकीन तुमको दिलाना है ज़रा मुश्किल, हमी पर जो नहीं ज़ाहिर बताना है ज़रा मुश्किल, मोहब्बत का यकीन तुमको दिलाना है ज़रा मुश्किल, हमी पर जो नहीं ज़ाहिर बताना है ज़रा मुश्किल, कदम रख लें ज़रा हम प्यार में, साथी बनो बनो जो तुम, कदम रख लें ज़रा हम प्यार में, साथी बनो जो तुम, रहे उल्फत सफ़र लंबा निभाना है ज़रा मुश्किल, रहे उल्फत सफ़र लंबा निभाना है ज़रा मुश्किल। और ये शेर देखें, इशारों को नहीं जाना, इशारों को नहीं जाना, लिखा क्या खाक समझोगे, इशारों को नहीं जाना, लिखा क्या खाक समझोगे, बनी है बेरुखी दुश्मन, बनी है बेरुखी दुश्मन बताना है ज़रा मुश्किल। और तुम्हें माजी पुकारे है, तुम्हें माजी पुकारे है यकीन हम पर नहीं रखते, तुम्हें माजी पुकारे है यकीन हम पर नहीं रखते, तुम्हें माजी पुकारे है यकीन हम पर नहीं रखते, पलटकर अब नहीं देखो सुझाना है ज़रा मुश्किल। और दोस्तों, बतौर ख़ास ये शेर देखिएगा कि सुबह सब याद करते हैं खुदा को, पर मेरी सोचो, सुबह सब याद करते हैं खुदा को, पर मेरी सोचो, खुदा, सुबह सब याद करते हैं खुदा को, पर मेरी सोचो, मुझे तुम याद आते हो, भुलाना है बहुत मुश्किल। और ये शेर देखें, बहुत बहुत शुक्रिया। बलराम निगम जी ने कहा इशारों को नहीं जाना, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको ये मिसरा पसंद आया। और मधु श्रीवास्तव जी, अरुण शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कविता सूद जी, अगला शेर देखें, सुबह सब याद करते हैं खुदा को, पर मेरी सोचो, मुझे तुम याद आते हो, भुलाना है ज़रा मुश्किल। और किया वादा तुम्ही ने साथ हर पल तुम निभाओगे, किया वादा तुम्ही ने साथ हर पल तुम निभाओगे, किया वादा तुम्ही ने साथ हर पल तुम निभाओगे, जलाकर आस के दीपक बुझाना है ज़रा मुश्किल। और ये शेर देखें, बहुत ही मुझे अच्छा लगा, खुद ही लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे न जाने इस गज़ल में से अच्छा लगा। बज़ाहिर है निगाहों से उसे तुम पूछते क्यों हो, बज़ाहिर यानी जो ज़ाहिर है, बज़ाहिर है निगाहों से उसे तुम पूछते क्यों हो, छुपाना हम नहीं चाहे छुपाना है ज़रा मुश्किल। और मोहब्बत का यकीन तुमको दिलाना है ज़रा मुश्किल, मोहब्बत का यकीन तुमको दिलाना है ज़रा मुश्किल, हमी पर जो नहीं ज़ाहिर बताना है ज़रा मुश्किल। और दोस्तों, आप सभी ने इस काव्य पाठ को पसंद किया। मधु श्रीवास्तव जी, करुणा निधि जी, मीनाक्षी भटनागर जी, सरोज शर्मा जी, और अरुण शर्मा जी, शारदा मद्रा जी, बलराम निगम जी, आप सभी को गज़ल पसंद आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, और मैं आपकी पेशेंस टेस्ट नहीं करूँगी, और चलते चलते बस गज़ल के सुरेंद्र वैद्य जी, प्रबोध मिश्र जी, आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ, डॉक्टर कविता सूद जी, और आप सभी से इजाज़त लेते हुए थोड़ा सा बहुत बहुत शुक्रिया। और मित्रों, एक मुकम्मल गज़ल के चंद अशार तरन्नुम में गला साथ देगा तो मैं ज़रूर पढ़ूंगी, नहीं तो फिर तहत में पढ़ दूंगी। शारदा मद्रा जी, सरोज जी, मधु श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे नाम कर दूं वो सितारा,
तुम्हारे नाम कर दूं वो सितारा, लगे जो आसमां को खास प्यारा। बिछा दूं फूल कांटे चुन के जाना, बिछा दूं फूल कांटे चुन के जाना, बना दूं खुश नुमा माहौल सारा। तुम्हारे पहलू में जन्नत दिखे है, तुम्हारे पहलू में जन्नत दिखे है, लगे है खूबसूरत हर नजारा। और दोस्तों बिना रिपीट किए मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ कि सारे शेर आपके सामने पेश कर सकूं। करुणानिधि जी, शारदा जी, कविता जी, सरोज जी, मीनाक्षी जी, वैद्य जी, हितैषी जी, सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। तुम्हारे पहलू में जन्नत दिखे है, लगे है खूबसूरत हर नजारा। कटे ना एक पल भी बिन तुम्हारे, कटे ना एक पल भी बिन तुम्हारे, कि जीवन का तुम ही तो हो सहारा। और एक शब्द आया सरापा, सरापा यानी सर से पांव तक। सरापा देख कर खिलता है तुमको, सरापा देख कर खिलता है तुमको, लहक उठता बदन में जो शरारा। तुम ही से हूँ गुजरती रोज देखो, तुम ही से हूँ गुजरती रोज देखो, भटकती मैं लहर तुम हो किनारा। करुणानिधि जी ने ठीक कहा है, बहुत ज़बरदस्ती मैं पढ़ रही हूँ। वैसे बहुत अच्छा मेरा कंठ नहीं है, सुरीला भी नहीं है, और अब तो इसमें तकलीफ भी है, फिर भी मेरी इच्छा थी। आप लोग झेल भी रहे हैं तो क्यों नहीं। तुम ही से हूँ गुजरती रोज देखो, तुम ही से हूँ गुजरती रोज देखो, भटकती मैं लहर तुम हो किनारा। और ये शेर बतौर खास, मेरे रहबर तुम ही मोहसिन तुम ही हो, मेरे रहबर तुम ही मोहसिन तुम ही हो, तुम्हारे बिन नहीं मेरा गुजारा। तुम्हारे नाम कर दूं वो सितारा, लगे जो आसमां को खास प्यारा। बिछा दूं फूल कांटे चुन के जाना, बना दूं खुश नुमा माहौल सारा। बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों, मैंने समय अधिक लिया, तकनीकी समस्या के कारण मैं लेट जुड़ पाई और आप सभी को इंतज़ार करना पड़ा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आप सभी साथ बने रहे, आप सभी ने इंतज़ार भी किया और ये काव्य पाठ सुना, मेरा उत्साहवर्धन किया अपनी सुंदर-सुंदर कमेंट से, प्रतिक्रिया से। उसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। पर्पल पेन साहित्यिक समूह के 300वें साप्ताहिक आयोजनों की इस श्रृंखला में सभी सक्रिय सदस्यों ने, लगभग 15 सदस्यों ने लाइव काव्य पाठ किया पिछले 15 दिनों में, 2 सप्ताह में, और इसी कड़ी में आज मैंने अपना काव्य पाठ किया और इस श्रृंखला का आज यहीं समापन होता है।
लेकिन और प्रतियोगिताएँ गद्य की प्रतियोगिता, पद्य की प्रतियोगिताएँ चल रही थी जो इस सप्ताह, उन सब का भी आज समापन हो जाएगा 8 बजे। इसके बाद हम निर्णायक मंडल में अरुण शर्मा प्रदीप जी हैं, डॉक्टर इंदिरा शर्मा जी हैं, स्वयं मैं हूँ। तो हम रचनाओं को पढ़कर विजेता का नाम घोषित करेंगे। जितने भी प्रतिभागी सदस्य हैं सभी को ऑनलाइन सम्मान पत्र दिए जाएंगे और जो प्रतियोगिताओं के विजेता हैं उन सभी को यथासंभव हम अपनी ओर से उपहार भेजेंगे। और शीघ्र ही इसके विषय में, और जो मैंने आपको गीत प्रतियोगिता के विषय में बताया उसकी भी विस्तृत रूपरेखा अति शीघ्र मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगी। लिखित में ये पोस्ट डालूंगी और सभी का उसमें भाग लेने के लिए स्वागत है। प्रतियोगिता में 1100 रुपये का सम्मान राशि भी दी जाएगी विजेता को, तो आप सभी इसमें ज़रूर भाग लीजिएगा। और जो लोग पर्पल पेन के सदस्य नहीं हैं लेकिन प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, वे अपनी रिक्वेस्ट भेजकर प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, पर्पल पेन के सदस्य बन सकते हैं। हमारी गतिविधियां देखकर समझकर आप उसके ऊपर लिख सकते हैं। हम पर्पल पेन एंथम चाहते हैं कि लिखा जाए, और क्योंकि पर्पल पेन पटल केवल हिंदी का पटल नहीं है, अंग्रेजी की रचनाएं भी हम समय समय पर कुछ लोग पोस्ट करते रहते हैं, तो यदि इंग्लिश में कोई लिखना चाहता है उनका भी स्वागत है। ऐसी स्थिति में अगर 2 रचनाएं, एक हिंदी और एक इंग्लिश की चुनी गई तो पुरस्कार राशि को बांट दिया जाएगा। आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। उस्ताद शायर आदरणीय सीमाब सुल्तानपुरी जी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, अरुण शर्मा प्रदीप जी, सरोज शर्मा जी, करुणा निधि जी, कविता सूद जी, मीनाक्षी भटनागर जी, शारदा मद्रा जी, डॉक्टर दमयंती शर्मा, दीपा जी, डॉक्टर पुष्पलता भट्ट जी, प्रबोध मिश्र हितैषी जी, सुरेंद्र पाल वैद्य जी, आप सभी को मैं, नीता नैयर जी, और अन्य जो भी मित्र, रमेश पठानिया जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, डॉक्टर देव नारायण शर्मा जी, बलराम निगम जी, मधु श्रीवास्तव जी, करुणा निधि जी का नाम मैं ले चुकी हूँ। तो आप सभी मित्रों को, और अन्य सभी कुछ नए सदस्य, कुछ नए मित्र भी हमारे साथ जुड़े थे जो मैं बहुत स्क्रॉल करके देखने पर ही उनके नाम ढूंढ पाऊंगी। तो आप सभी के, सुधा जैन जी, तो मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ और देरी के लिए फिर से मैं क्षमा चाहती हूँ। नमस्कार। जल्दी ही अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। मंजू भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, रेखा जोशी जी। नमस्कार सभी मित्रों को।